कॉटन यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025-26 सेशन का चालू हो चुका है और बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे यूजी एडमिशन को लेकर। तो आज हम एडमिशन टाइमलाइन नोटिफिकेशन फ्रॉम DHE असम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉटन यूनिवर्सिटी का नहीं, बाकी सारे यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन लेंगे, कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेंगे, तो उसके प्रोसेस सारा कुछ डिटेल्स में बताया गया है। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो डाउनलोड करते ही आपको 4 ईयर यूजी प्रोग्राम के बारे में या फिर आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में जो भी जानना चाहते हो एडमिशन रिलेटेड, सारा कुछ आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो एडमिशन जनरली 2 मोड में होगा, सिर्फ कॉटन का नहीं, बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको CUET एंड नॉन CUET का ऑप्शन रहेगा। पर कॉटन यूनिवर्सिटी में इस बार नॉन CUET सेक्शन से ही मतलब 10+2 HS मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होंगे। तो 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे सामर्थ पोर्टल में और सभी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम 12 मई से 22 मई को जो प्रोग्राम सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपको, तो उसमें से आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंसेस वगैरह देनी होंगी कि कौन से सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम्स आपको चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा एप्लीकेशन का, जो HEI खुद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी गलत वगैरह किए होंगे 23 से 25 मई को वो करेक्शन विंडो आएगा, उसमें आप करेक्ट कर ले सकते हैं। फिर 26 से 28 मई तक जो आपने एप्लीकेशन वगैरह करेक्ट कर दिए हैं या फिर कुछ गलत भी होगा तो वो सारा कुछ वेरीफाई वगैरह होगा, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन बाय HEI। ठीक है, उसके बाद 29 मई से 1 जून तक जो आपका मेरिट लिस्ट है, जितने सारे एप्लीकेशन आएंगे उसके ऊपर बेस करके प्रिपेयर किया जाएगा। 2 जून को पब्लिक कर देगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, अगर उसमें आपका नाम रहता है तो 4 से 5 जून के अंदर आप लोग का एडमिशन चालू हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर जून को एडमिशन नहीं मिलता है, सेकेंड लिस्ट मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट बोल सकते हो, इसमें वो सारे स्टूडेंट्स का नाम आएगा, प्रिपरेशन किया जाएगा 6 जून को, और 7 जून को पब्लिकेशन होगा, उसमें जिनका नाम आएगा वो सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा 9 से 10 जून तक। और उसके बाद जिनको एडमिशन नहीं मिला है, नाम नहीं आया, सेकेंड के बाद जो मेरिट लिस्ट आना होता है, जिनका रह गया है, तो वो सारे स्टूडेंट्स स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। 11 से 14 जून को ये होगा और 1 अगस्त से आप लोगों का सारा क्लासेस चालू हो जाएंगे। ठीक है, और कॉटन यूनिवर्सिटी का नॉन CUET मतलब 10+2 HS मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। इस बार CUET इंक्लूड होगा बोल के कहीं पे भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने आप पहले भी ये बता दिया है। तो स्पॉट एडमिशन फिर से एक बार होगा, जो CUET का जो लिस्ट है इसी लिस्ट में हमें दिखाई देगा, तो इसीलिए मैं इंक्लूड कर रही हूँ कॉटन यूनिवर्सिटी के वीडियो में ही, आप लोग देख लीजिएगा। और जनरल आपको एक ओवरऑल आइडिया भी मिलेगा कि कैसे CUET का एडमिशन होगा। अगर किसी ने CUET दिया है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो चलिए, आपका 5 से 13 जुलाई तक का रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन चालू हो जाएगा और उसके साथ ही साथ वेरिफिकेशन वगैरह भी हो जाएंगे, एप्लीकेशन का HEI खुद करेगा। देन 14 से 15 जुलाई को करेक्शन विंडो आएंगे, उसमें आप करेक्ट कर लेना कुछ अगर गलत रहता है तो। फिर 16 से 18 जुलाई को फिर से आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, वो सारा कुछ हो जाएगा। फिर 19 जुलाई को एक प्रिपरेशन किया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और पब्लिकेशन भी होगा सेम डे को। फिर जिनका नाम आएगा एडमिशन लेने जाना होगा या फिर ऑनलाइन एडमिशन होगा 21 से 22 जुलाई को। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन किया जाएगा, पब्लिकेशन भी होगा सेम डे को 23 जुलाई, और उसके बाद जिनका नाम आता है वो एडमिशन लेंगे 25 से 26 जुलाई को। फिर एडमिशन होगा स्पॉट एडमिशन CUET स्टूडेंट्स के लिए 28 जुलाई को, जिनका जिनका रह जाता है वो सारे लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैंने ऐड किया है कि नॉन CUET का भी स्पॉट एडमिशन होगा, जो फाइनल स्पॉट एडमिशन होगा पूरे असम का स्टूडेंट्स ले सकते हैं, CUET नॉन CUET दोनों ही, 29 से 31 जुलाई तक। फिर आपका 1 तारीख से फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस चालू होंगे। तो ये इंक्लूड करने का मेरा एक ही पॉइंट था कि जो स्टूडेंट्स कॉटन यूनिवर्सिटी में नॉन CUET से लेंगे, फिर भी जो रह जाते हैं वो ये CUET का लिस्ट भी देखें, ताकि उन्हें पता चले कि फाइनल स्पॉट एडमिशन अभी भी बाकी है जुलाई महीने को। लास्ट में आपको यहाँ पे भी एक चांस मिलेगा, अगर जिनको नहीं मिलता है कॉटन में, ठीक है, तो वो यहाँ फिर से ले सकते हैं इस टाइम में।
जो वैकेंसी सीट वगैरह रहेंगे उसमें आप लेंगे। फिर 1 तारीख से 5 तारीख तक आपका कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे जो भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेते हो। तो कॉटन यूनिवर्सिटी का भी सेम इंडक्शन प्रोग्राम होता है 1 तारीख को। और फिर डेमो क्लास होंगे कोर एंड कॉमन कोर्स या फिर पेपर के लिए। तो आपको वो सारे पेपर्स के लिए भी क्लासेस करनी होंगी। और अगर आपको पसंद नहीं आता है, कुछ चेंजेस वगैरह करने होते, तो आप पेपर या फिर कोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो सामर्थ पोर्टल में जाके, या फिर आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो। आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होता है कॉटन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर बता सकते हो। तो CUET एडमिशन टाइमलाइन विल डिपेंड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट्स। तो अभी तक रिजल्ट्स नहीं निकले हैं। अगर रिजल्ट निकलते तभी उसके बेसिस पे उसी पे डिपेंड करेगा कि CUET का एडमिशन प्रोसीड्यूर टाइमलाइन कैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक है कि 4 ईयर UG प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हो, एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो, तो CUET है या फिर नॉन CUET प्रोसेस में ही आपको जाना होगा। पर उसके लिए आपको एक कॉमन एडमिशन पोर्टल दिया गया है, इसका नाम है assamadmission.samarth.ac.in। और आपको मैक्सिमम 10 ऑप्शन ही दिए जाएंगे। आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो 10, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो ये DHE की तरफ से दिया गया है, ये कॉटन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं। तो जिन्हें नहीं पता है फिर से बता देती हूँ, आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर आपको मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर किए जाएंगे। जो एप्लीकेशन सब स्टूडेंट्स मतलब सबमिट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने मेरिट लिस्ट, मतलब कितने हाई कट ऑफ जाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर बेस करके आप लोग का एडमिशन्स होंगे। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप लोग मतलब सिलेक्ट हो जाते हो एडमिशन के लिए। तो फिर जो PDF आएगा उसमें नाम देखे आपने, फिर आपको उस सब स्टूडेंट्स के जो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, तो एडमिशन के लिए आप सभी का जिनका जिनका नाम रहता है उनके लिए एक मैसेज जाएंगे। तो उस मैसेज पे आप लोग को मतलब URL पे आपको क्लिक करना है और फार्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। तो सिर्फ आप ही देख पाओगे। तो आपको उसमें जाके एक्सेप्ट करना होगा एडमिशन रिक्वेस्ट या फिर एडमिशन ऑफ़र को। और साथ ही साथ आपको लॉगिन भी करनी होती है एडमिशन पोर्टल में जाकर, जो भी आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो एडमिशन। तो ऐसे करके आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि ये मेरिट लिस्ट में मेरा जो प्रेफरेंसेस था उस हिसाब से नहीं आया है, तो आप वो एडमिशन रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हो। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आने के पहले दिन में ही आपको कैंसिल करना होता है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आपको कैंसिल रिक्वेस्ट भेजनी होगी 5 बजे के अंदर, शाम के 5 बजे के अंदर। तभी आपका रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा उनके तरफ से। और आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना मतलब आपका वो कैंसिल हो गया। आप दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ले सकते हो, किसी और का सीट भी आप नहीं लेते हो और आप किसी और को चांस देते हो, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जितने सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, वो सब कुछ अपना जो प्रोग्राम या फिर डिसिप्लिन सिलेक्ट किए हो वो उसमें सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सीट कैपेसिटी है मेजर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, जो डिसिप्लिन आपने सिलेक्ट किया है तो उसके अनुसार ही सीट मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि सीरियली ऊपर से सभी को मिल जाता है, नीचे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कास्ट का भी है, मतलब जो कोटा वगैरह है वो भी देखा जाता है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, सिर्फ कॉटन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, ओवरऑल जितने कॉलेजेस है उसका भी सेम ही है। और आपका एडमिशन के टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, जिनका इनकम बिलो 4 लाख है। तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप लेते हो वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट अच्छे से बना लेना और उसके बाद ही आपको आगे का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उनको, तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे। तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट से लेके जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, मार्कशीट वगैरह होंगे, वो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट सामान अच्छे से एक फ़ाइल में रख देना। और पासपोर्ट फ़ोटो भी आप कैरी करना। और जब सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उन्हें फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब जाकर आपको फ़ी वेवर स्कीम में फ्री एडमिशन मिलेगा, ठीक है।
और ये पैसा आप कैश में भी दे सकते हो या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।